छत्तीसगढ़ से घोटाले का एक अजब गजब मामला सामने आया है, जहां एक दो लोग नहीं बल्कि 400 से ज्यादा लोगों की मौत के पीछे सांप के जहर को पोस्टमार्टम में दिखाया गया है और उनके नाम पर 17 करोड़ का चूना घोटालाबाजों ने सरकार को लगा दिया। अब इसी बहुचर्चित स्नेक बाइट मुआवजा घोटाले में छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, क्योंकि बिलासपुर सिम्स में डॉक्टर प्रियंका सोनी समेत एसडीएम और तहसीलदार ऑफिस के 3 क्लर्क को गिरफ्तार किया गया है। चारों आरोपियों पर सांप के काटने से हुई मौत की फर्जी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाकर 17 करोड़ से ज्यादा का मुआवजा गबन करने का आरोप है। इसमें पुलिस ने हैरान कर देने वाली जानकारी दी है। जो पंचनामा बनाना है, खबर करना है कि भैया ये डेड बॉडी आई है सिम्स में, तो पुलिस के आने के पहले ये लोग एक राय होकर वो बेनिफिशियरी जो रहता था उसको भी बोल देते थे कि आप स्नेक बाइट बता देना, सांप ने काटा है। जब पूछा जाता है ना, 100 परीक्षण किया जाता है तो कि क्या हुआ था, क्यों मरा है, तो वो बता देते सांप ने काटा है। और जो गवाह रहते थे उन्होंने भी, उनके द्वारा भी ये बता दिया जाता था। इस घोटाले से जुड़े 16 केस की जांच चल रही है, क्योंकि सिर्फ बिलासपुर में 431 मौत को आधार बनाकर 17 करोड़ 24 लाख रुपए की मुआवजे के नाम पर निकाला गया, क्योंकि सांप डसने पर 4 लाख रुपया सरकार देती है। पहाड़ों पर कुदरत का कोहराम जारी है, खासकर जम्मू कश्मीर में, और जहां राजौरी में एक बार फिर मुसीबतों का बादल फट गया, जिसके बाद पहाड़ों के बीच से ऐसा सैलाब उमड़ा कि नदी में उफान आ गया, मार्केट में पानी घुस गया, सड़कें घर तबाह हो गए और लोगों की सांसें अटक गई। पहाड़ के बीच जल तांडव का ये खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है, जो पहाड़ों से होते हुए नीचे रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। ये खौफनाक तस्वीरें राजौरी के दरहाल इलाके की है, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब इस इलाके में बादल फटा और दरहाली नदी में अचानक बाढ़ आ गई। दरहाली नदी में उफान ने राजौरी में जमकर तबाही मचाई। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक जा घुसा। मलिक मार्केट इलाके में सड़कें टूट गई, जबकि कई झुग्गी झोपड़ियां तबाह हो गई। इसी के साथ कुदरत के इस कोहराम ने तो कई घरों की नींव को ऐसे हिला दिया है, कभी वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो सकती हैं। देखिए कैसे घरों के नीचे से पानी बह रहा है। राजौरी समेत घाटी में बादल फाट तबाही को देखते हुए प्रशासन की टीम लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी भी दी है और सतर्क रहने को कहा है। कश्मीर घाटी में रुक रुक कर हो रही बरसात की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। इलाके में नदी और नाले उफान पर है, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ रहा है जिनका मकान और दुकान नदी किनारे है, और नदी के तेज बहाव में आने से उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, जिसकी तस्वीर बेहद ही डराने वाली है। देखिए पहले एक दुकान का कुछ हिस्सा टूटता है, उसके थोड़ी देर बाद ही दूसरी दुकान में लगा शीशा टूटकर वहां गिर गया। इस बीच नदी के दूसरी तरफ खड़े लोग वहां से लोगों को हटने का इशारा करते रहे और फिर महज 6 सेकंड के अंदर ही सभी दुकान नदी में समा गई। गनीमत रही कि इस दौरान वहां दुकानों में रखे सामान को खाली करवा लिया गया था, लेकिन दुकानें जाने से दुकानदारों को लाखों का नुकसान हुआ। दरअसल लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। तेज बहाव की वजह से इलाके में नदी किनारे तेज से कटान हो रहा है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। सलाल डैम के सभी गेट खोले जाने के बाद नदी का बहाव और तेज हो गया है। कई इलाकों में भूस्खलन से आवाजाही प्रभावित हुई है। लगातार बारिश में चिनाब उफान पर है। लैंडस्लाइड का खतरा भी बढ़ रहा है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। आज भी राजौरी, पुंछ और रियासी के साथ साथ उधमपुर, जम्मू, डोडा, किश्तवाड़, रामबन, इन सभी इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर में मानसून मुसीबत बनकर बरस रहा है। रियासी में चिनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे स्थित शिव मंदिर के अंदर तक पानी घुस गया है। उधर सलाल डैम के सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिस कारण चिनाब नदी खतरे के निशान के करीब बह रही है। और खतरनाक लैंडस्लाइड की तस्वीरें देखिए, जहां कीचड़ बड़े पत्थर सड़क पर आ गए हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर रखा है। फिलहाल मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि नदी नालों से दूर रहें, बेवजह बाहर निकलने से बचें और आधिकारिक एडवाइजरी का पालन करें।